जामवंत जी की बात श्री हनुमान जी को बहुत अच्छी लगी और यहीं से श्री सुंदरकांड की कथा प्रारंभ होती है। आप में से किसको किसको सुंदरकांड याद है? पूरा पूरा? वाह, पूरा याद है। हमको तो याद नहीं, हम देख देख के गा रहे हैं। लेकिन हम आपसे एक निवेदन करें, सुंदरकांड भले याद हो लेकिन जब पढ़ने बैठिए ना तो देख देख के पढ़िएगा। क्यों कह रहा हूं, कई बार नोटिस करिएगा जहां सुंदरकांड का पाठ होता है और जिसको सुंदरकांड याद होता है वो पोथी जी बंद करके रखता है और जब पढ़ेगा तो सबसे जोड़ जोड़ बोलेगा और सबका मुंह देखेगा। जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय। काहे? लोग जाने की देखे हमको याद है। और यदि पाठ करते समय आपको लेश मात्र भी अभिमान हो गया तो सारा पाठ करना समाप्त हो गया। इसलिए कहीं ये अभिमान न हो जाए, ये सोच लेना ही कि हमको याद है अभिमान है। आप समझ रहे हैं? मन में ये भाव आना कि हमको तो याद है, यही अभिमान है। और ये भी तनिक भी भाव आ गया तो सब पढ़ना बेकार हो गया। इसलिए देख देख के पढ़िए। एक बार यदि गलती याद हो गया ना तो जीवन भर गलती बोलिएगा। श्री जामवंत जी की बात हनुमान जी को बड़ी अच्छी लगी और यहीं से कथा प्रारंभ होती है। प्रारंभ में गोस्वामी जी ने 3 श्लोक लिखा और कहा, जामवंत के बचन सुहाए हरस अरे यह कही नाई सबन कहूँ माता, यह कही नाई सबन कहूँ माता। चले वो हरस ही धरि रघुनाथा, चले वो हरस ही धरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, सिंधु तीर एक भूधर महाराज। कौतुक कूद चढ़े उताऊ पर, कौतुक कूद चढ़े उताऊ पार पार रघुबीर सम्हारे, पार पार रघुबीर सम्हारे। तर के वो पवन तनय बल भारी, तर के वो पवन तनय बल भारी। जहि गिर चरण दे हनुमंता, जहि गिर चरण दे हनुमंता। चले उसका पाताल तुरंता, चले उसका पाताल। कैसे गए? अब जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, अमोघ रघुपति कर बाना। देहि भांति चले ओ हनुमाना, देहि भांति चले उसी समय जलनिधि रघुपति दूत विचारे, जलनिधि रघुपति दूत विचारे। बोले तै मैं ना कहो ही सम्हारे, तै मैं ना कहो ही सम्हारे, तै मैं ना कहो ही सम्हारे। गोस्वामी जी कहते हैं, जामवंत जी की बात हनुमान जी को बड़ी अच्छी लगी। हनुमान जी बोले, मैं जा रहा हूं मैया का पता लगाने और मैं कह रहा हूं पता अवश्य लगेगा। होई ही काज मोहि हर्ष अभिषेकी, होई ही काज मोहि हर्ष अभिषेकी। हनुमान जी कह रहे, मैं जा रहा हूं, जाते समय मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है और ये संकेत कर रहा है कि राम जी का कार्य अवश्य पूर्ण होगा। ये प्रसंग कह रहा है कि जीवन में यदि आप प्रसन्न मन से कोई भी कार्य करने जाइएगा तो आप असंभव को भी संभव करने की शक्ति प्राप्त कर लेते हैं, यदि आपका मन प्रसन्न हो जाए। और समझिएगा,
काम ही बताता है कि इस काम को करने वाला जीव मन से किया है कि बेमन से किया है। हलवा बनाने के लिए दे दीजिए हलवा, मन से यदि हलवा बन जाए तो अमृत हो जाए, मुंह से न छूटे। आ कहीं बेमन से बना फिर हलवा नहीं बनेगा, वो लपसी बन जाई। पखेव जानते हैं आप लोग? पखेव जानते? पखेव हाँ ना 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 पखेव, हाँ हाँ, गाय गोरू को खिलाने के लिए रात को कम आंच पर जो खाना वाना बचा रहता है सब पानी में डाल दिया जाता है। रात भर पक के सवेरे पखेव बन जाता है। यदि मन से बनेगा तो हलवा बनेगा, बेमन से बका बनेगा, वो पखेव बनेगा कि लपसी बनेगा, वो राम जी जाने। काम बताता है कि कर्ता ने इस कर्म को किस मनोभाव से किया है। इसलिए काम करिए तो प्रसन्न मन से करिए, और जो रो रो कर काम करे ना उससे कोई काम न करवाइए। एक तो समय भी बर्बाद करेगा, कमुओं बिगाड़ेगा। हनुमान जी बोले मैं जा रहा हूं, मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है और भगवान का कार्य अवश्य पूर्ण होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। होई ही काज मोही हर्ष अभिषेक ही। इतना कह के कपियों को प्रणाम करके समुद्र के किनारे एक पर्वत है जिनका नाम है सुंदर। क्या नाम है? सुंदर। जोर से बोलिए, सुंदर। इसी सुंदर नाम के पर्वत पर इस कांड की कथा प्रारंभ हो रही है और इसी सुंदर पर्वत पर इस कांड की कथा पूरी होने वाली है। इसलिए गोस्वामी जी ने इस कांड का नाम रखा सुंदर कांड। हनुमान जी कूद के चढ़े सुंदर पर्वत पर और जाने के पहले बार बार भगवान के नाम का जय घोष किए। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। पर्वत समुद्र से बाहर निकले और हनुमान जी से बोले, हनुमान जी मैं आपके पिता पवन देव का मित्र हूं। आप बहुत देर से उड़ रहे हैं, थोड़ी देर मेरे ऊपर उतर जाइए और विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी बोले, आप पिताजी के मित्र हैं? पिता का मित्र पिता जैसा होता है। रुकिए चाचा जी। हनुमान जी ने हाथ से स्पर्श किया। हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन्हा प्रणाम। और बोले विश्राम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम। हनुमान जी बोले जब तक भगवान का कार्य पूर्ण नहीं कर लेता तब तक मैं विश्राम लेने वाला नहीं हूं। हमारे राधे मोहन भैया पिछले 10 महीने से इस कथा के लिए घर घर दरवाजे दरवाजे जा जाकर लोगों को आमंत्रण निमंत्रण देते रहे कि कथा में श्रवण करने कथा अवश्य आइएगा। और ये तपस्या का परिणाम इतना भव्य स्वरूप इस गांव में बना। ये है राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा। जीवन में कोई भी कार्य ठानिए तो जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो विश्राम न करिए। क्यों? विश्राम कर करके काम करने से लक्ष्य प्राप्त होने वाला नहीं है। लग गए तो लग गए, जब तक पूरा नहीं होगा छोड़ना नहीं है। हनुमान जी बोले बहुत बहुत धन्यवाद, आपने विश्राम करने के लिए कहा, लेकिन मैं जब तक कार्य पूरा नहीं करूंगा विश्राम नहीं लूंगा। प्रणाम करके आगे बढ़े। देवता रावण के डर के मारे पाताल में छिपे हैं। देवताओं को हनुमान जी पर भरोसा नहीं, विश्वास नहीं। हनुमान जी के बल बुद्धि का पता लगाने के लिए देवताओं ने सुरसा को भेज दिया हनुमान जी के पास। सुरसा हनुमान जी के सामने आई। हनुमान जी जा रहे थे, खड़ी हो गई, बोली मैं तुमको खाऊंगी। क्या करूंगी? खाऊंगी। किसने बोला? सुरसा बोली मैं तुमको खाऊंगी। हनुमान जी बोले बहुत जरूरी काम से जा रहा हूं, थोड़ा भूख कंट्रोल कर लो, मैं राम जी का काम करके अपने आप तुम्हारे मुख में चला जाऊंगा।
कवन जतन दे नहीं जाना। तब हनुमान जी बोले ग्रससी न मोहि कहे हनुमाना। जब किसी भी प्रकार सुरसा हनुमान जी को जाने नहीं दी, हनुमान जी बोले कोई बात नहीं, खा लो, खाओ खाओ, मुंह खोलो। सुरसा ने हनुमान जी को खाने के लिए शरीर बड़ा किया। कितना बड़ा किया पता बा? 1 जोजन का। कितना बड़ा बनाया? किलोमीटर में बताइए। 12 किलोमीटर लंबा शरीर बनाई। पहले अटेम्प्ट में एवरेस्ट से भी ऊंचा। एवरेस्ट लगभग 9 किलोमीटर हाइट का है भैया। पहली बार बाबा कहते हैं जो जन भरते ही बदन पसारा, जो जन भरते ही बदन पसारा। कपितन की न दुगुन बेस्तारा, कपितन की न दुगुन बेस्तारा। सोरह जो जन मुखते खयऊ, सोरह जो जन मुखते खयऊ। तुरत पवन सुत बत्तीस भयऊ, तुरत पवन सुत बत्तीस भयऊ। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन हनुमान जी तासु दून कपि रूप दिखावा, सुदून कपि रूप दिखावा। सत जो जन ते ही आनंद के नाम। सत जो जन ते ही आनंद के नाम। फिर अतिल गुरु पवन सुत लेना। अतिल गुरु पवन सुत लेना। अतिल गुरु पवन सुत। लेना। सुरसा ने 1 जोजन का शरीर बनाया तो हनुमान जी 2 जोजन के हो गए। डबल का खेल हुआ। सुरसा 4 जोजन तो हनुमान जी, ऐसा ही शरीर बढ़ेगा हनुमान जी का, इतना धीरे। सुरसा 4 जोजन तो हनुमान जी, सुरसा 16 तो हनुमान जी, सुरसा 50 तो हनुमान जी। गोस्वामी जी कहते हैं बढ़ते बढ़ते सुरसा ने 100 जोजन का केवल मुंह खोला। शरीर छोड़िए, 7 जोजन ते ही आनन कीन्हा। हनुमान जी को खाने के लिए उसने जो मुंह खोला था, इसकी लंबाई थी 1200 किलोमीटर। हनुमान जी सोचे 100 जोजन का मुंह खोल दी, यदि मैं इसका डबल हो जाऊं 200 जोजन, तो मेरा आधा शरीर राम जी के पास रहेगा, आधा सीता मैया के पास। का गारंटी है कि मेरे 200 के बाद ही 400 की नहीं होगी। 1 जोजन से प्रारंभ होकर 100 तक पहुंच गई। अब बड़ा होने से काम चलने वाला। देखिए सुरसा क्या है? जीवन की समस्या है। जीवन में समस्या बढ़ेगी और आप भी अपना रूप बड़ा करिएगा ना, तो समस्या और बड़ी होती जाएगी। यदि समस्या से बाहर निकलना चाहते हैं तो समस्या जैसे बड़ा आकार धारण करे, आप अपने को छोटा रूप बना लीजिए, समस्या के भीतर जाके बाहर आ जाइएगा। सुरसा ने जैसे 100 जोजन का मुंह खोला, हनुमान जी उसको चकमा दे। देखिए मुंह खोल ले बिया, दिख रहा है कितना भयानक मुंह खोली है। जैसे सुरसा 100 जोजन का मुख खोली, हनुमान जी चकमा दे दिए। क्या दे दिए? जोर से बोलिए। चकमा समझ में आ रहा है? कभी किसी को दिए हैं? कौन कौन चकमा दिया है आज तक? हम ये नहीं पूछेंगे किसको दिए हैं। हाँ। हनुमान जी चकमा दिए हो, उसको बढ़ाते बढ़ाते 100 जोजन तक ले गए और उसके बाद छूटा रूप बनाकर
बदन पैठी पूनी बाहर आवा। उसके मुख के भीतर गए, शरीर के भीतर चले गए। आधा घंटा हनुमान जी रहे। एक श्रोता पूछ रहे थे पेटवा में क्या कर रहे थे हनुमान जी आधा घंटा? उसका पूरा किडनी खराब हो गया था। मार गदा मार मार के सब किडनी ठीक किए। आधी घंटा हनुमान जी भीतर रहे, फिर बाहर आए। बाहर निकल करके बोले, माँ अब तो मैं तुम्हारे पेट में जा करके आया हूं, क्या अब भी मुझे खाओगी? सुरसा बोली, हनुमान जी मैं आपको खाने नहीं आई थी, देवताओं ने मुझे आपके बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए भेजा था। हनुमान जी बोले, क्या पता चला? सुरसा बोली, आपके बढ़े हुए स्वरूप का दर्शन मिला, जिससे आपके बल का पता चल गया, और मुझसे छुटकारा पाने के लिए आपने छोटा रूप बना लिया, इससे आपके बुद्धि का पता चल गया। आप बल बुद्धि के अपार भंडार हैं। आशीर्वाद दे रही हूं। किसने कहा? दर्शन करिए, जो खाने आई है वो आशीर्वाद दे रही है। जो खाने के लिए आई है वो क्या कर रही है? क्यों क्यों दे रही है? इसलिए दे रही है कि हनुमान जी उसके सामने छोटे बन गए हैं। एक कथा कह रही है कि जीवन में जहां जहां छोटा बन करके जाइएगा, वहां से आशीर्वाद लेकर के आइएगा। बड़ा बनने का सपना ना देखिए, बड़ा बनने में बहुत नुकसान है। खाली आशीर्वाद देना पड़ता है। छोटा बन के रहिएगा तो देना नहीं पड़ेगा, मिलता रहेगा आशीर्वाद। इसलिए हम किसी को फोन करते हैं ना, तो अगला प्रणाम करे उससे पहले हम ही कर लेते हैं प्रणाम। कई लोग नाराज हो जाते हैं, महाराज आप काहे प्रणाम करते हैं? हम बोले तो लूटने का है, जो पहले बोल दिया वो लूट लिया। हमसे पहले आप बोल दिया करो। कहो छोटा बनिए। हनुमान जी को सुरसा मैया ने आशीर्वाद दिया। क्या दिया? राम काज सब करिहु तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गए सो हरसि चले हनुमान। आशीर्वाद दिया, राम जी का सब काम करिएगा। कितना काम? सब काम। अच्छा, सब किसको बोलते हैं? एक वचन को कि बहुवचन को? हाँ, लेकिन राम जी ने तो केवल एक काम कहा था करने के लिए, सीता जी का हाल चाल लेकर के बताने के लिए। जामवंत जी ने भी केवल एक काम कहा है, जाइए सीता जी को देख करके आके राम जी को बताइए। आई क्या कह रही है कि राम जी का सब काम करना। हनुमान जी बोले, हमको तो एक ही काम बताया गया है, ये कह रही है सब काम करना। बोले अच्छा चलो आगे देखा जाएगा। आगे बढ़े हनुमान जी। लंका के ठीक पहले समुद्र में रावण ने एक राक्षसी को बिठाया है, जिसका नाम है सिंहिका। क्या नाम है? सिंहिका। राहु को जानते हैं आप लोग? राहु को, ये राहु की मम्मी है सिंहिका। हनुमान जी की छाया पकड़ के लगी खींचने, पानी में डुबा के मारने के लिए। वो कहा हनुमान जी को मारेगी। हनुमान जी उसके पास गए, मुष्टिका बांधे और एक मुष्टिका सिंहिका के खोपड़ी पर रखे। जय श्री राम। क्या हुआ? कौन बोला? क्या हुआ? सीताराम। सीताराम माने सीताराम हो गया, मर गई। एक मुष्टिका मारे हनुमान जी, खोपड़ी फट गया हो, वहीं बिलबिला के मर गई। सिंहिका को मारकर हनुमान जी लंका के एक शिखर पर चढ़े। चारों तरफ देखे, लंका में योद्धा दिखाई पड़े। हनुमान जी, दिन में जाना डेंजरस है, रात को अंधेरे में जाऊंगा। और जैसे संध्या भई, मशक यानी मच्छर नहीं, बिल्ली का छोटा बच्चा जो जन्म लेता है उसके आकार को मशक कहते हैं। हनुमान जी है बानर के रूप में, आकार छोटा बना करके रात्रि के अंधेरे में लंका के मेन गेट से प्रवेश किए।
मसक समान रूप कपिधारे, मसक समान रूप कपिधारे, लंका ही चले सुमिरि नरहरे, लंका ही चले सुमिरि वहीं पर नरहरे, नाम लंकिनी एक निश्चरी, नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चल सि मोहि निंदरी, सो कह चल सि मोहि निंदरी, जानहि नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा, जानहि नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। हनुमान जी चले दबे पांव लंका के मुख्य द्वार से रात्रि के अंधकार में। लंका के मेन गेट पर एक राक्षसी बैठी है, उसका नाम है, आप लोगों को पता है उसका नाम? लंकिनी। का नाम है? लंकिनी। हाँ, मेन गेट पर बैठी है, इमिग्रेशन ऑफिसर है लंका की। जो भी लंका में विदेशी आता है उसका पासपोर्ट वीजा चेक करती है। हनुमान जी को रात्रि के अंधेरे में इसने देख लिया, चोर की भांति चुपचाप जाते। बोली मेरे रहते लंका में चोरी। हनुमान जी पर चिल्लाई, बोली तू जानता नहीं मुझे, मैं चोर को पकड़ पकड़ के खाती हूं। हनुमान जी आपन मुष्टिका बांध के हाथ पीछे रखे थे आपन। बोली क्या चुरा के लंका से ले जा रहा है? हनुमान जी बोले लेकर जा रहे हो तो मार रहे हैं। हम चुरा के नहीं, हम भारत से लेकर के आए हैं। पूछी क्या लेकर आए हो? हनुमान जी बोले अल्फांसो है, आम है आम। बोली आम क्या होता है? हनुमान जी बोले तुम आम नहीं जानती? जो आम को और राम को न जाने उससे बड़ा भागा कौन होता है? बोलिए बानर, लंका में राम का नाम नहीं लेना। आम क्या है आम? हनुमान जी बोले खइबू, खाए के मन करता। बोली खिलाओगे मुझे? हनुमान जी बोले अभी खिलाया हूं एक लोग को, अभी पीछे खिला के ही आ रहा हूं, तुम खाओगी? हनुमान जी बोले, लंकिनी बोली खिलाओ। हनुमान जी बोले नीचे आओ। और जैसे नीचे झुकी, गोस्वामी जी कहते मुठिका एक महाकपि हनी। देखिए गोस्वामी जी बुंदेलखंडी भी लिखे, हन दाओ कहो का कदाओ जो का होगा। पूछी काहे के लाने लंका में आए हो? लंकिनी पूछी काहे के लाने आए हो खाने? हनुमान जी बोले ढेर बोलबो तो हन दबो। गोस्वामी जी बोले निकाले मुष्टिका। हनुमान जी रगड़े हाथ पर लंकनी के खोपड़ी पर एक मुष्टिका रखा। जय श्री राम। क्या हुआ? सीताराम नहीं हुआ, राधे श्याम हुआ। देखिए पड़ गई है खून की उल्टी करके। रुधिर बमत धरनी मन धनमणि, खून की उल्टी करके धरती पर गिर गई। हनुमान जी गए, जाकर उसको उठाएं, पूछे टेस्टी था टेस्टी? कहो तो मलदहवा भी लाया हूं, वो भी खिलाऊंगा। तुरंत उसने हाथ जोड़ लिया। बोली मैं बहुत भाग्यशाली हूं। हनुमान जी बोले राम जी का प्रसादी दिया तब पता चला तुमको? बोली नहीं, यही पहचान पत्र था। रावण को जिस समय ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, चलते समय मुझे कहा था बिकल हो सितय कपि के मारे, तब जाने हूं निश्चर संघारे। जिस दिन तू कपि के मारने से व्याकुल हो जाएगी, समझ लेना निशाचरों का अंत निकट आ गया है। क्यों? जो तुझे मारेगा वो कोई सामान्य कपि नहीं होगा, वो स्वयं प्रभु श्री राम के दूत हनुमान जी महाराज होंगे, वो तुझे मारेंगे। लंकिनी ने कहा हनुमान जी से तुरंत अपना पासपोर्ट दीजिए, मैं स्टैंप लगा दूं उस पर। हनुमान जी बोले वीजा नहीं देखोगी? बोली आपको वीजा फ्री एंट्री है लंका में, नो वीजा फॉर यू। तुरंत उसने पासपोर्ट पर मुहर मारा और कहा प्रविशि नगर की जय, सबका हृदय राखी कौशलपुर।
करहि मिताए, गोपद सिंधु अनल सित धाये, गरुड़ सुमेरु रेणु समताहि, राम कृपा करे चितवारे। हनुमान जी महाराज अति लघु रूप धरऊ हनुमाना, अति लघु रूप धरऊ हनुमाना, बैठा नगर सुमिरि भगवाना, बैठा नगर सुमिरि भगवाना, मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, मंदिर मंदिर प्रति कर शोभा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, देखे जहाँ तहाँ हनुमान जी महाराज अगणित गयऊ दशानन मंदिर माहे, गयऊ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाहे, अति विचित्र कही जात सुनाही, शयन किए देखा कपिते, शयन किए देखा परंतु मंदिर महु न दीख बैदेहि, मंदिर महु न दीख बैदेहि, भवन एक पुनि दीख सुहावा, भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। क्या कहा लंकिनी ने? लंकिनी ने क्या कहा? प्रबिसी नगर की जय सब काजा। फिर हनुमान जी बोला अरे ये भी बोल रही है प्रबिसी नगर की जय सबका जा, ये नहीं बोली प्रबिसी नगर की जय प्रभु काजा, ये नहीं बोली, क्या बोली? सब काजा। हनुमान जी बोले उस दिन सुरसा भी बोल रही थी थोड़ी देर पहले कि राम जी का सब काम करिए, ये लंकनियों बोल रही है कि राम जी का सब काम करिए, हमको एक ही काम बताया गया है। अच्छा चलो बाद में देखा जाएगा, लेकिन यहां एक बड़ी पते की बात मैं आपसे कहूं। लंकनी ने कहा कि प्रबिसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, अपने हृदय में कौशलपुर के राजा राजा राम सरकार को बिठा करके प्रवेश करिए, राम जी का सब काम करिए। लेकिन दर्शन करिए, हनुमान जी राजा राम सरकार को बिठा करके प्रवेश नहीं किए, पैठा नगर सुमिरि भगवान, अपने भगवान राम को हृदय में बिठाएं, राजा राम को नहीं बिठाएं। मैं क्यों कह रहा हूं, दोनों एक ही हैं, लेकिन स्वरूप का भेद है। जिस स्वरूप में आपकी निष्ठा है ना, अपनी निष्ठा उसी स्वरूप में बना के रखिए। बतिया समझ में आ रहा है? यदि राजा राम सरकार में निष्ठा है तो राजा राम सरकार की उपासना करिए, भगवान राम में निष्ठा है तो भगवान राम की उपासना करिए, बाल राम में निष्ठा है तो बाल स्वरूप में निष्ठा बना के रखिए। हनुमान जी अपने राजा को नहीं, अपने भगवान को हृदय में बिठा करके प्रवेश किए लंका में, अब पूरी रात लंका घूमते रहे। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तहां अगणित जोधा, जहां गए योद्धा दिखाई पड़े। रावण के घर में गए, भवन में रावण मदिरा पी के सोया था। पूरी रात घूमते रहे, सीता मैया नहीं मिली। भोर बेला में हल्के उजाले में भवन एक पुनि देख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बना। एक बहुत सुंदर घर दिखाई पड़ा हनुमान जी को। कैसा घर दिखाई पड़ा? जोर से बोलिए। तो क्या बाकी जो घर हनुमान जी लंका में देखे थे वो सुंदर नहीं था? सोने के महल थे सारे, वो सुंदर नहीं थे? सुंदर भले होंगे, लेकिन हनुमान जी की दृष्टि में वो सुंदर नहीं है। भक्त की दृष्टि में
वही घर सुंदर है जिस घर के भीतर भगवान की उपासना होती हो, भगवान का वंदन होता हो। यदि कुटिया है आपकी और कुटिया में भगवत आराधना हो रही है तो संत बिना बुलाए आपके कुटिया में आएंगे। और यदि आप महल बना के रखिए और वहां भगवान की पूजा वूजा ना करिए तो संत नहीं आएंगे, विषयी जीव वहां आएंगे। कई लोग घर में न जाने काका बना के रखते हैं, उसमें सजा के भी रखते हैं, दया आती है। हम तुझ गए किसी घर, अब पहले दिखाई पड़ गया तो वही देर भाग लेते हैं, हम नहीं रुकते वहां पर। सुंदर घर दिखाई पड़ा, सुंदर क्यों? बाबा कहते हैं रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाय, नव तुलसी का वृंद तहां देखी हरस कपीरा। घर का जो दीवाल था, दीवाल पर राम जी के आयुध धनुष बाण बने हुए थे। राम आयुध अंकित गृह। आंगन में तुलसी जी का बिरवा लगा था, तुलसी मैया लगी हुई थी। ये धनुष बाण तुलसी जी का बिरवा देखते हनुमान जी ये निश्चित हो गए, निश्चिंत हो गए, ये भगवान के किसी भगत का घर है। घर की साज सज्जा बता रही है कि इसमें कोई भगवान का भक्त रहता है। भक्त मिल गया, ये टेंशन नहीं है। टेंशन किस बात का है कि लंका में भगत मिल गया। लंका निश्चर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन कर वासा। इस सज्जन इन राक्षसों की नगरी में सज्जन कहां से आ गए हो? शराब के दुकान पर दूध कौन मांगने आ गया यहां पर? यहां सब राक्षस रहते हैं, यहां ही भगत जी क्या कर रहे हैं? अभी सोच ही रहे थे हनुमान जी, तेहि समय विभीषण जागा, तेहि समय विभीषण जागा। हनुमान जी विभीषण के घर के बाहर खड़े हुए, अते ही समय विभीषण जागा। मेरा एक प्रश्न है श्रद्धेय श्री कुलदीप जी महाराज, हनुमान जी जब पहुंचे उसी समय विभीषण काहे जग गए? का विभीषण जी अलार्म लगा के सोए थे? मोबाइल में अलार्म। रविंद्रनाथ टैगोर जी कहते हैं, आपकी आवाज सुनकर कोई यदि साथ में नहीं आ रहा है, प्रतीक्षा मत करिए, अकेले चलिए, एकला चलो। जब आप अकेला प्रारंभ करिएगा, 10 किलोमीटर बाद जाकर पीछे मुड़िएगा, आपके साथ पूरा टोली दौड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। भगवान का भक्त कभी अकेला नहीं होता, इसलिए राम कार्य प्रारंभ करिए। बुझाता बतिया हमार लगिए, जिसको जुड़ना होगा अपने जुड़ जाएगा, और जिसको नहीं जुड़ना होगा घरे जाकर के प्रार्थना करिएगा, तो वो जुड़ने उड़ने वाला नहीं है, उल्टा और ही विरोध करेगा। अब बहुत भगत भइल बड़न। एकला चलो रे। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं, हमारे साथ जब श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता है, उन्हीं का कर रहे गुणगान, तो फिर किस बात की चिंता। आगे बढ़िए। विभीषण जी जगे राम राम बोले। हनुमान जी सोचे ये राम राम बोले, हम राम राम बोलेंगे तो इनको भी अच्छा लगेगा। देखिए मैं आपको एक निवेदन करूं, हम लोग भारत के बाहर बहुत सारे देशों में जाके राम कथा गाए हैं, लेकिन ऐसा आज तक नहीं हुआ कि किसी देश में गए और वहां कोई भगत न मिला हो। एक बार मैं साउथ अमेरिका में गया, जाके फंस गया।
एक दिन के लिए कथा एक देश में गया था, गयाना में कथा करने, और वहां जाने के बाद पता चला वहां किसी को हिंदी ही नहीं आती। हिंदी किसी को आती ही नहीं भैया, विनोद जी, किसी को हिंदी नहीं आती। और तो और 20 भजन सब याद करके बैठे हैं। उनको मालूम नहीं कि हम क्या गा रहे हैं, लेकिन भजन खूब प्रेम से गाते हैं। ढोलक, हारमोनिया और धनताल बजा बजा कर सब गाते हैं। बियाह में, उनके घर में जब बियाह होता है ना गयाना में, तो सब बिहार का गीत गाते हैं। कमा के पियर माटी का के कुदाले ऐसे गीत गाते हैं। सब बिहार के गीत गाते हैं, भोजपुरी वाले। शादी विवाह में क्या गा रहे हैं उनको नहीं मालूम। उनको पता है कि विवाह में इसको गाना है, क्योंकि उनके पूर्वज गाते आ रहे हैं। आज भी वो परंपरा का पालन करते हैं। वहां किसी को हिंदी आती ही नहीं। हम गए तो बोले रे बढ़िया जगह फंसे हैं आज हम। तो पहली बार वहां एक दिन अंग्रेजी में कथा हुई 3 घंटे। उसके बाद बोले अब दोबारा एग्जाम अइबे ना करें, नाम ना फंसे। लेकिन वहां भी मैं गया तो इतने अच्छे अच्छे भगत मिले भगवान के कि उनको देख करके आनंद आ गया मन में। है कहीं भी जाइएगा भक्त मिलेंगे, लेकिन एक शर्त है, यदि आप भक्त से मिलना चाहते हैं तो उसके पहले आपको भक्त होना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप भक्त नहीं होंगे, भक्त मिलने वाले नहीं है। एक श्रोता ने प्रश्न किया, महाराज भगत कैसे मिलेंगे? सबसे सरल उपाय है, भगवान के नाम का गुणगान करिए। जहां सीताराम सीताराम बोलना शुरू करिएगा, जो भगत होंगे अपने आप खींचे चले आएंगे। इसलिए ऑफिस में रहिएगा, सीता 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 सीताराम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए। बैठिए बैठिए बैठिए। बैठिए बैठिए। सीता 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 सीताराम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए। चुंबक ले करके, क्या चुंबक माटी में जब घुमाइएगा तो क्या होगा? चुंबक लेके नीचे धरती पर घुमाइए 2 मिनट, क्या होगा? नीचे मिट्टी में जो लोहा के कण है वो चुंबक में चिपक जाएंगे। उसी प्रकार भगवत नाम वो चुंबक है। इस चुंबक को लेकर किसी भी देश में आप घुमाइएगा भगवत नाम रूपी चुंबक को, तो वहां जितने भगत हैं इस नाम रूपी चुंबक से आके चिपक जाएंगे और आप भगत से मिल जाएंगे। भगवत नाम। इसलिए हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का वेश बनाकर राम नाम का कीर्तन शुरू किए। विभीषण जी दौड़ कर आए और आकर सबसे पहले काम क्या किए? करी प्रणाम पूछी कुशलाई। विभीषण जी दौड़कर आए, हनुमान जी को प्रणाम किए, प्रणाम करके कुशलता पूछे। क्या पूछे? आप किसी व्यक्ति से जब पहली बार मिलते हैं तो प्रणाम करके पहला प्रश्न क्या करिएगा? कैसे हैं आप, यही पूछिएगा पहले? नहीं, आप पहले पूछिएगा आपका नाम क्या है, फिर आप पूछिएगा आप कहां से आए हैं,
इतना पूछने के बाद पूछेंगे और बताइए सब कुशल मंगल है ना? आप कुशल मंगल उससे पूछेंगे जिससे आपका पहले से परिचय है। विभीषण जी हनुमान जी पहली बार मिल रहे हैं, तो विभीषण जी ने नहीं पूछा कि आपका नाम क्या है, आप कहां से आए हैं, सीधे पूछा आप ठीक ठाक हैं ना। क्यों पूछा? क्योंकि जो काम हनुमान जी कर रहे हैं लंका में ओपन सड़क पर, ये काम वहां पर बैन है। लंका में खुलेआम कोई राम जी का नाम नहीं ले सकता, राम नाम का कीर्तन नहीं कर सकता। विभीषण जी पूछे आप ठीक ठाक है ना? आप जो काम कर रहे हैं, काम करने पर बड़ी पिटाई होती है यहां पर, आपको किसी ने मारा नहीं ना? हनुमान जी बोले मेरी कुशलता मत पूछिए, पीछे 2 लोगों को प्रसादी दे के आया हूं। यदि पूछना है तो उनकी कुशलता पूछिए, मैं तो ठीक हूं। विभीषण जी बोले इतना निडर लंका में रहकर? ये लंका का नहीं, अवश्य कोई बाहरी है। पूछा आप कौन है? क्या आप कि तुम हरिदासन मह कोई? क्या आप कोई भगवान के भक्त हैं? हनुमान जी मौन। विभीषण जी बोले कहीं आप राम जी तो नहीं आ गए? कि तुम राम दीन अनुरागे आयहु मोहि करन बड़ भागी। विभीषण जी ने कहा कहीं आप राम जी तो नहीं हैं? हनुमान जी सोचे तो गलत दिशा में जा रहे हैं, हमको राम जी समझ रहे हैं। बोले मैं राम नहीं हूं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। हनुमान जी ने पूरी राम जी की कथा सुनाई और अपना नाम बताया। कहा मैं उन्हीं प्रभु श्री राम का दूत हनुमान हूं। विभीषण जी गदगद हो गए, देखे नयन राम कर दूता, गदगद हो गए। यहां पर विभीषण जी के भक्ति को दृढ़ता दिलाई हनुमान जी ने। यहां पर एक निवेदन करूं मैं आपको। विभीषण जी पूछे हनुमान जी क्या कभी मेरे पर भगवान कृपा करेंगे? पहली बात, जो भक्त है भक्त को कभी अविश्वास में रहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा विश्वास ही हमारी भक्ति है। बिनु विश्वास भगति नहीं, अत्ते ही बिनु द्रवहीन राम। विश्वास, भगत को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम माला जप रहे हैं, भगवान जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं। भगवान केवल ये नहीं जान रहे कि आप जप रहे हैं, वो ये भी जान रहे हैं कि आप सही में जप रहे हैं कि बगल वाले को दिखाने के लिए जप रहे हैं। वो सब जान रहे हैं। हा? प्रभु जानत सब बिनहि जनाए। हनुमान जी बोले आप अपनी बात कर रहे हैं? काहू कवन में परमा कुलीना, कपि चंचला सब कपि चंचल सब ही विधिहीना, सब ही विधिहीना। छीना कौन बोल रहा हो? हीना। छीना कौन बोला? तो तभी तो लिखा है, छीना लिखा है, हीना। ओंघी आओ तका हो जाता है, कभी आगे पीछे शब्द हो जाते, कोई बात नहीं। हनुमान जी के बोले आप मुझे बताइए कहाँ हूं कवन में परमा कुलीना। कहिए विभीषण जी मैं कौन बहुत कुलीन घर से आया हूं, मैं कौन बहुत बड़े खानदान से आता हूं। कपि चंचल सब ही विधिहीना। बोले मैं कपि हूं, चंचल हूं। चंचल समझ रहे हैं? बानर को देखिएगा, अभी यहां बैठा है, कूद के वहां चला जाएगा,
2 मिनट में कूद के वहां चला जाएगा, चंचल रहता है। बच्चे और बानर एक जैसे। लेकिन आपको बताऊं, चंचलता बच्चे में शोभा देती है, ये चंचलता बड़े में शोभा नहीं देती। जो आदमी उछल के यहां बैठे 2 मिनट पर यहां चला जाए, फिर उधर चला जाए, फिर इधर आ जाए। गांव में हमरी कहते हैं बानर हवा का। हमारे गांव में लोग कहते हैं अरे बानरे हवा का, शांत नहीं बैठ रहे हैं आप। बड़े को धीर और गंभीर होना चाहिए, ये बड़े की शोभा है। अब बच्चा यदि धीर हो गया, ये बच्चे की शोभा नहीं है, बच्चे को चंचल होना चाहिए। हनुमान जी बोले मैं चंचल हूं, कपि हूं, चंचल हूं, सब प्रकार से हीन हूं। आप कह रहे हैं मेरे पर भगवान कृपा करेंगे? अरे विभीषण जी, सवेरे सवेरे जो नाम ले ले हमार, दिन भर भोजन नहीं मिलता उसको। प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। अब यहां ये न समझिएगा कि सीधा अर्थ बताऊं तो हनुमान जी ये नहीं कहते कि हनुमान लेने से भोजन नहीं मिलता, नहीं, वानर जाति का नाम ले लेने से सवेरे दिन में भोजन नहीं मिलता। और यदि भीतर इसके प्रवेश करिए तो इसका अर्थ दूसरा है। हनुमान जी कहते हैं सवेरे सवेरे यदि हनुमान का नाम ले लोगे तो भोजन भी नहीं मिलेगा। क्यों हनुमान जी ने ऐसा कहा? हनुमान जी भगवान के भक्त हैं। हनुमान जी जगत वालों से कहना चाहते हैं कि सवेरे सवेरे हनुमान का नाम लोगे तो दिन भर भोजन भी नहीं मिलेगा, इसलिए सवेरे सवेरे हनुमान का नाम नहीं लेना है। सवेरे सवेरे हनुमान के भगवान श्री राम जी का नाम लेना है, इसलिए हनुमान जी ऐसा बोले। कोई भी श्रेष्ठ व्यक्ति अपना जय जयकार नहीं चाहता। बड़ी गंभीर बात बता रहा हूं। अपनी प्रशंसा सुनने से, अपनी जय जयकार सुनने से पुण्य समाप्त होता है। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति अपनी प्रशंसा जय जयकार नहीं सुनता। आजकल तो लोग भाड़ा में लोग लेके चलते हैं अपन जय जयकार करावे खातिर, साथे गाड़ी में बिठा के लाते हैं। 10-12 आदमी केवल इसीलिए आते हैं, अमुक व्यक्ति आएंगे तो हम पीछे से उनके नाम का जय जयकार करेंगे। कहां जी रहे हैं? कहां जी रहे हो? हनुमान जी कहना चाहते हैं सवेरे सवेरे हनुमान का नाम नहीं लेना है, सवेरे सवेरे मेरे भगवान का नाम लेना है, राम जी का नाम लेना है। इसलिए कहा प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। असमय अधम सखा सुनो, मोह पर किन्हीं कृपा सुमिरी भरे भरे बिलोचननी। हम राजन कथा गाते हैं, अपनी नमुआ के आगे संत लिख के घूम रहे हैं। हम अपने हाथ से अपनी नमुआ के आगे संत लिख लिए हैं और हनुमान जी अपने को अधम लिख रहे हैं। अब देखिए कितना अंतर है। कोई राष्ट्रीय कथावाचक, कोई अंतरराष्ट्रीय कथावाचक, अब एक के बचा है बहुराष्ट्रीय कथावाचक। हम अपने नाम के आगे न जाने काका उपाधि लगा के घूम रहे हैं और हनुमान जी महाराज कह रहे हैं असमय अधाम सखा सुनो। हे सखा, मैं ऐसा अधम हूं, अब मेरे जैसे अधम पर भी भगवान की कृपा हो गई। किन्हीं कृपा सुमिरी गुना, इसका मतलब किसने कृपा की? भगवान ने हनुमान जी पर। सुमिरी गुना क्या? ना यही तो भ्रम है। इसका लोग अर्थ लगाते हैं कि हनुमान जी कह रहे हैं कि मैं अधम हूं लेकिन मेरे गुण का स्मरण करके भगवान ने कृपा किया। ये अर्थ नहीं है।
मेरे जैसे अधम पर भी भगवान ने कृपा की, भगवान के इस गुण का स्मरण करके, भगवान के इस स्वभाव का स्मरण करके कि भगवान ने मेरे जैसे पर भी कृपा कर दी, ऐसा भगवान का स्वभाव है। इस स्वभाव को याद करके हनुमान जी के नेत्र झरझर बरसने लगे। किन्हीं कृपा तो मेरे गुण है। ये भगवान का स्वभाव है। राम जी कृपा, भगवान का नाम है अकारण कृपा करने वाले। भगवान तो कृपा के लिए गुण दोष देखते ही नहीं है, कृपा कर देते हैं। कृपा के सिंधु हुए ठाकुर जी। हनुमान जी झरझर रोने लगे। भगवान के कृपा स्वभाव का स्मरण हुआ। भरे बिलोचन दीन। राम जी का स्वभाव बताते बताते गोस्वामी जी कहते हैं, हनुमान जी महाराज पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। अनिर्वाच्य मतलब हनुमान जी को ऐसा विश्राम मिला जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, जिसको बताया नहीं जा सकता। क्या मिला हनुमान जी को? बोलिए। विश्राम। क्या मिला? जोर से बोलिए। थोड़ा पहले ले चल रहा हूं। अभी मैनाक से हनुमान जी क्या बोले थे? राम काज कीन्हे बिनु, जब तक राम जी का काम नहीं कर लूंगा विश्राम नहीं लूंगा। यहां गोस्वामी जी कहते हैं विभीषण जी से बात किए और हनुमान जी को विश्राम मिल गया। तो क्या राम जी का काम पूरा हो गया है? हमारे प्रश्न का केवल उत्तर दीजिए। हनुमान जी विभीषण जी से मिले हैं, क्या राम जी का काम पूरा हो गया है? तो यदि काम पूरा नहीं तो विश्राम काहे ले लिए? ये तो बोले थे काम पूरा करके विश्राम लेंगे। काहे विश्राम लिए? राम जी का काम पूरा हो गया है। हनुमान जी असत्य नहीं बोलते। अब आप कहोगे महाराज सीता जी का तो पता चला ही नहीं। सीता जी का पता लगाना हनुमान राम जी का काम है ही नहीं है। सीता जी का पता तो राम जी जान ही रहे हैं। फिर राम जी का काम क्या था? लंका में जो भगवान के भक्त थे विभीषण जी महाराज, उनके विश्वास में कमी थी, उस विश्वास को जाकर के पुष्ट कर देना यही भक्त का काम था। जय हो, जय हो, जय हो। यही राम कार्य था। बुरा ना मानिएगा, एक बात बोलूं, बोलूं बोलूं। गांव में एक रगड़ने वाला हो जाए तो अपने जीवन में कम से कम 10 लोगों को रगड़ना सिखा देता है। एक लेने वाला हो जाए तो सैकड़ों लोगों को लेना सिखा देता है। एक फेंटने वाला अपने जीवन भर में कई लोगों को फेंटना सिखा देता है। उसी प्रकार यदि आप भगवान के भक्त हैं तो पंडाल में संकल्प करिए कि हम भी अपने जीवन में कम से कम 100 भक्त बनाएंगे, उसके बाद इस धरती से जाएंगे। ये राम कार्य है। केवल राम जी की कथा बांचना राम कार्य नहीं है। इस कथा को सुना सुनाकर जो भगवान का भक्त नहीं हो पाया है उसका भी प्रेम भगवान के चरणों में प्रगाढ़ हो जाए, ये राम जी का कार्य है। हनुमान जी ने विभीषण जी के विश्वास को मजबूती दिलाई, भरोसा बढ़ाया, विश्राम मिला और उपाय पूछकर सीता मैया से मिलने का गए अशोक वाटिका में। और जिस वृक्ष के नीचे मेरी मां बैठी थी ऊपर जाके बैठ गए। तरु पल्लव मह रहा लुकाई, करे विचार अब करो का। उसी समय रावण आया, मेरी मां को त्रास दिया। सर काटने के लिए चंद्रहास खड्ग निकाल लिया था। मंदोदरी जी ने रोका। रावण डरा करके गया सीता मैया को। रावण के जाने के बाद जो मुख्य राक्षसी थी पहरे में, त्रिजटा, उसने बाकी राक्षसियों से कहा देखो रावण के आने के पहले मैंने सपना देखा है। आज क्या देखा है? सपने बानर लंका जारी, सपने बानर लंका जारी,
जातु धान सेना सब मारे, जातु धान सेना सब मारी, खर आरूढ़ नगन दस सीसा, हर आरूढ़ नगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, एहि विधि सो दक्षिण दिश जाई, एहि विधि सो दक्षिण दिश जाई, लंका मनहु विभीषण पाई, लंका मनहु विभीषण पाई, नगर फिरे रघुबीर दुहाई, नगर फिरे रघुबीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई, यह सपना मैं कहूँ पुकारे, यह सपना मैं कहूँ पुकारी, होए सत्य गए दिन चारे, होए सत्य गए दिन जारी, होए सत्य गए दिन जारी, होए सत्य गए दिन जारी। तृष्णा जी ने कहा मैंने भोर में सपना देखा है। क्या देखा है? लंका में एक बानर आ गया है। हनुमान जी एकदम अटेंशन मोड में आ गए, हमको देख ली क्या ये? फिर बोलिए नहीं नहीं तो सपना बता रही है। क्या बता रही है? तृष्णा ने कहा लंका में एक बानर आ गया, उसने पूरी लंका में आग लगा दी, राक्षसों को मार दिया है, रावण के 10 सिर मुंडित हो गए हैं, 20 भुजाएं कट गई हैं, नंगा होकर गधे पर बैठकर दक्षिण दिशा में चला गया रावण, यानी मर गया। विभीषण लंका के राजा बन गए हैं। पूरी लंका में राम जी के नाम की जय जयकार हो रही है। सीता जी राम जी को वापस मिल गई हैं। और एक बात बताऊं, होई सत्य गए दिन चारे, ये सपना कितने दिन में सत्य होगा? जोर से बोलिए। 4 दिन नहीं, आज वे सत्य होगा। दिनचारी माने 4 दिन नहीं, दिनचारी। होई सत्य गए सत्य होगा कब? गए, जब जाएंगे। कौन? दिनचारी। दिन में जो चलते हैं ऊपर, दिन में कौन चलता है ऊपर? सूर्य भगवान। सूर्य भगवान शाम को जैसे जाएंगे, आज ही रात में ही सही होगा। आज ही फुका जाए। हनुमान जी सोचे अब पता चला। का पता चला? सुरसा